डीएनए मित्रों, आरक्षण और जातीय जनगणना की पिच पर जो सियासी रेस चल रही है उसमें एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बीजेपी। अब हम जिस रेस के बारे में आपको बताने वाले हैं वो रेस जो है वो 2.0 है। इस रेस में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है और कॉकरोच जनता पार्टी है। ये रेस मुख्य रूप से राहुल गांधी और सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के बीच चल रही है। जो सीजेपी जंतर मंतर पर अपना आंदोलन खत्म करने के बाद दिल्ली से वापस चली गई थी, उसने एक बार फिर दिल्ली वापसी का ऐलान किया है। जो अभिजीत दीपके अभी कुछ दिन पहले तक बीमारी की बात कहकर झारखंड के आंदोलन में नहीं गए, वो एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं। मित्रों, कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में 5 सितंबर को युवा मार्च निकालने का ऐलान किया है। सीजेपी का आरोप है कि केंद्र सरकार जंतर मंतर आंदोलन के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, इसलिए उसे एक बार फिर से सड़क पर उतरना पड़ रहा है। सीजेपी का मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर तक जाएगा। केंद्र सरकार जंतर मंतर आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर वापस लेने पर कायम है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद केस वापस होंगे, लेकिन इसके बाद भी सीजेपी अगर आंदोलन की जल्दबाजी में है तो क्यों, यह आज आपको समझना चाहिए। सीजेपी स्कूल ठीक करो अभियान छोड़कर आखिर दिल्ली में आने की जल्दी क्यों कर रही है? मित्रों, सीजेपी ने दिल्ली वापसी की घोषणा उस वक्त की जब 4 दिन पहले जंतर मंतर आंदोलन के दौरान पैलेट गन के मामले में केस दर्ज किया गया। राहुल गांधी के धरने की वजह से दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करना पड़ा। पैलेट गन के मामले में सीजेपी के नेता दूर रहे, जबकि राहुल गांधी घायल छात्र साहिल लोचव को साथ लेकर 7 घंटे तक थाने में रहे। जो छात्र सीजेपी के आंदोलन के दौरान घायल हुआ, उसको इंसाफ दिलाने का काम राहुल गांधी ने किया, यानी एफआईआर का क्रेडिट लेकर राहुल ने अभिजीत दीपके से छात्रों का मुद्दा छीनने की कोशिश की और उसके ठीक बाद सीजेपी के नए आंदोलन की तारीख सामने आ गई। इससे यह सवाल उठता है कि अभिजीत दीपके और राहुल गांधी में अब जेनजी के बीच समर्थन जुटाने की जंग शुरू हो गई है। मित्रों, समर्थन की यह लड़ाई किस तरह चल रही है उसे समझने के लिए आपको एक और तथ्य जानना चाहिए। जिस साहिल लोचव को इंसाफ दिलाने के नाम पर राहुल ने थाने में धरना दिया, अब सीजेपी के नेता भी उसके साथ दिखाई दे रहे हैं। साहिल लोचव के मामले में एफआईआर होने के बाद अभिजीत दीपके ने साहिल के साथ बातचीत की और उसके साथ खड़े होने का दावा किया। आज सीजेपी की तरफ से कानूनी सहायता की शुरुआत भी की गई। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान की तर्ज पर स्कूल कॉलेज जाकर वहां की स्थिति के बारे में बता रही है। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी देश भर के स्कूलों और कॉलेजों की तस्वीर सामने ला रहे हैं। जिस समय दिल्ली में सीजेपी के एक और आंदोलन की तारीख सामने आई, उसी समय कांग्रेस की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया। एनएसयूआई ने पुणे के बाद अब महाराष्ट्र के ही नागपुर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का ऐलान किया। हालांकि अभी तक कार्यक्रम की तारीख नहीं बताई गई। कांग्रेस ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम को करीब 800 शहरों तक ले जाने का फैसला किया है। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में खुद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यानी जेनजी को लुभाने के लिए सीजेपी और कांग्रेस के बीच रेस लगी हुई है। सीजेपी ने एक और आंदोलन का ऐलान किया तो कांग्रेस ने नागपुर में राहुल के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। राहुल गांधी ने साहिल लोचव को साथ लेकर पैलेट गन के मामले में एफआईआर दर्ज करवाई तो अभिजीत दीपके ने साहिल से बात कर ली। सीजेपी स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी स्कूल की कमियां बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों को ठीक करने के मुद्दे पर सीजेपी ने सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों को चिट्ठी लिखी तो पुणे से लौटने के बाद राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों के मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम को चिट्ठी लिखी। कभी राहुल गांधी अभिजीत दीपके का मुद्दा छीनने की कोशिश करते हैं तो कभी सीजेपी कांग्रेस से आगे निकलने का प्रयास करती है। डीएनए मित्रों, कांग्रेस और सीजेपी के बीच यह मुकाबला जंतर मंतर आंदोलन के समय से ही चल रहा है। सीजेपी के प्रदर्शन में विपक्ष के ज्यादातर नेता पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी ने उससे दूरी बनाकर रखी। राहुल जंतर मंतर जा सकते थे, दीपके के साथ उनके मंच पर बैठ सकते थे और आंदोलन के पीछे कांग्रेस की पूरी ताकत लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जंतर मंतर जाकर सीजेपी का समर्थन करने के बदले उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का तरीका चुना। सीजेपी के आंदोलन की वजह से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद तो कांग्रेस और ज्यादा सतर्क हो गई। सीजेपी भले ही राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लगने लगा कि युवाओं को लेकर नैरेटिव सीजेपी के पक्ष में चला गया तो फिर कांग्रेस को नुकसान होगा। डीएनए मित्रों, यही वजह है कि जंतर मंतर आंदोलन के समय से ही जेनजी के मामले में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी। राहुल गांधी अब अचानक धरने और प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। साहिल लोचव के पक्ष में आवाज उठाकर राहुल छात्र आंदोलन से निकलने वाली व्यक्तिगत शिकायतों से सीधे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सीजेपी को क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। छात्रों की गूंज को पारंपरिक राजनीतिक रैली के बजाय एक संवाद वाले मंच के रूप में तैयार किया जा रहा है।
इसमें राहुल छात्रों की बातें सुनते हैं, उनको अपना अनुभव बताने का मौका देते हैं। मित्रों, सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी तरफ खींचने की होड़ लगी हुई है। जिस इंस्टाग्राम के जरिए सीजेपी का आंदोलन देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचा, वहां फिलहाल सीजेपी मजबूत है। सीजेपी के इंस्टाग्राम पर 2,58,00,000 फॉलोअर्स हैं, जबकि कांग्रेस के 1,52,00,000 फॉलोअर्स हैं। सीजेपी के आंदोलन की शुरुआत के बाद कांग्रेस के फॉलोअर्स में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं राहुल गांधी और अभिजीत दीपके की तुलना करें तो राहुल का पलड़ा भारी है। इंस्टाग्राम पर राहुल के 1,54,00,000 फॉलोअर्स हैं। 21 अगस्त को दिल्ली के थाने में राहुल के धरने के बाद फॉलोअर्स की संख्या करीब 1 लाख बढ़ी है। वहीं अभिजीत दीपके के फॉलोअर्स की संख्या करीब 55 लाख है। वहीं लाइक्स की बात करें तो सीजेपी की एक इंस्टा पोस्ट को औसतन 6,90,000 लाइक्स मिलते हैं। अभिजीत दीपके की एक पोस्ट पर करीब 4,68,000 लाइक्स मिलते हैं। वहीं राहुल गांधी की एक पोस्ट पर 2,44,000, जबकि कांग्रेस की एक पोस्ट को औसतन 22,000 लाइक्स मिलते हैं। यानी इंस्टाग्राम की इस रेस में सीजेपी और अभिजीत दीपके काफी आगे हैं। मित्रों, अतीत में सीजेपी के नेताओं के आम आदमी पार्टी से जुड़े रहने की वजह से कांग्रेस बेहद सतर्क है। वो नहीं चाहती कि सरकार विरोधी वोट का बंटवारा हो। यही वजह है कि वो जेनजी को अपने पाले में करने के लिए लीक से हटकर काम कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली से करीब 1 महीने तक दूरी बनाने के बाद सीजेपी एक बार फिर से दिल्ली आने की तैयारी में लग गई है। इसकी वजह यह है कि दिल्ली से किसी आंदोलन की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। स्कूल वाले अभियान की तुलना में इसकी ज्यादा चर्चा होती है। जेनजी को लेकर यह रेस समय बीतने के साथ और तेज होती दिखाई दे रही है।